बोलता है काला कोयला, कोयला काला, तो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है। तो मैंने एक और कोट बनाया, मैं कोल इंडिया में हूँ, यदि लोग बोलता है ना सफेद झूठ, यानी झूठ को यदि आप सफेद बोल सकते हैं तो सच भी काला हो सकता है ना, काला भी सच हो सकता है। यदि झूठ सफेद हो सकता है तो काला सच क्यों नहीं हो सकता है? माय डियर फ्रेंड, मैं एक शब्द में ये बता सकता हूँ कि कोल इंडिया आज की डेट में इतना अच्छा हो चुका है, चाहे वो डेवलपमेंट के बारे में, ट्रांसपेरेंसी के मामले में, राष्ट्र के निर्माण के मामले में, या प्रोडक्शन में, अर्निंग में, चाहे जिस तरह की जेम हमारे यहाँ लोग हैं, ऑफिसर स्टाफ हैं, कि वो काला कोयला है तो क्या हुआ, लेकिन सच्चा है। यानी यदि कोई ये बोलेगा कोयला काला, करप्शन लाइक दैट, तो ऐसा बात नहीं है। वी आर गोइंग इन अ ग्रेट वे। मतलब यदि राष्ट्र के निर्माण का आप जरा सोचिएगा, हम थोड़ा सा कोल इंडिया की बात कर लूं, कि कहीं भी आंख दौड़ाइए आप, चाहे वो ईंटा हो, सीमेंट हो, बालू हो, सीमेंट हो, स्टील हो, या लिफ्ट हो, या बिल्डिंग स्ट्रक्चर, रोड, ब्रिज, जो भी है, कोयला जाता है तभी ब्रिक बनता है, स्टील बनता है, सीमेंट बनता है। कोयला जाता है तो पावर से इलेक्ट्रिसिटी बनता है, तो उससे मशीन चलता है, तो हमारा कपड़ा बनता है, चश्मा बनता है, चाहे जो भी आप देखते हैं सब बनता है। यानी राष्ट्र का निर्माण यदि हम 10% का सपना देखते हैं, यदि कोल इंडिया नहीं रहे तो कुछ भी, कोई भी निर्माण नहीं हो सकता है। नहीं बिजली, पंखा और लिफ्ट कुछ नहीं चलेगा, कोई निर्माण नहीं होगा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा। यानी इस तरह का कोल इंडियन सर्विस देते हैं और इस तरह से राष्ट्र के निर्माण में योगदान देते हैं। मतलब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। वैसे ही आपका जो फील्ड है, वासुदेव कुटुंबकम हमारा ही कोट था। हम आज नहीं कल विश्व गुरु फिर बनेंगे, और आपके जब लोग जाएंगे वहां पे, तो आपके कर्मों से, आपके संस्कार से, आप जो वहां पर सर्विसेज देंगे, वो इमेज दिखाएगा इंडिया का, तब लगेगा कि हाँ इंडिया वास्तव में विश्व गुरु लायक है। कोई भी हल कर दे हमको, इतना भी आसान नहीं हूं। कोई भी हल कर दे मुझको, इतना भी आसान नहीं हूं। कुछ सिक्कों में बिक जाऊं, बाजारू सामान नहीं हूं। और चाइना माल क्या होता है, कुछ दिन बाद टूट जाता है। कुछ दिन चल के टूट जाऊंगा, इतना भ्रामक मत समझो। कुछ दिन चल के टूट जाऊंगा, इतना भ्रामक मत समझो। फौलादी हिंदुस्तानी हूं, मिडिल चीन जापान नहीं हूं। मिडिल चीन जापान नहीं। किसी जोश जुनून में यदि कोई विदेश में, चाहे हमारे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानियों में कुछ बात करे, तो बोलना पड़ेगा आप हम पर विश्वास रखिए, हम हिंदुस्तानी हैं, हम IIHM के स्टूडेंट्स हैं, आप हम पर फेथ रखिए। आपके प्रोफेशन में क्या यही सब तो है। बात करने का तरीका, आपकी ऑनेस्टी, आपको सत्य बोलने की स्ट्रेंथ, आपका स्वभाव का, आपके जुनून का, आपके कर्म का। एक और मैं देख रहा था, जिस तरह से आप लोगों की नेचर ऑफ ड्यूटी है, फिर मैं थोड़ा कोल इंडिया से कंपेयर करूंगा। मैडम, जब कोविड पीरियड था तो पूरे विश्व में तहलका मचा हुआ था, सब लोग बिल्कुल दुबका हुआ था अपने घर में, चाहे हिंदुस्तान हो चाहे बाहर हो, कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था। आदमी से आदमी, पहला ऐसा सिचुएशन था कि आदमी से आदमी डर रहा था। सिचुएशन ऐसी हो गई थी, विपत्ति इतनी बड़ी थी और इस तरह की बीमारी थी कि फादर का डेड बॉडी पड़ा हुआ है और बेटा लेने से मना कर रहा है। माने इस तरह का सिचुएशन हो गया था कोविड के पीरियड में। लेकिन माय डियर फ्रेंड, जरा पूरे हिंदुस्तान के किसी गली में, किसी चौराहे का, चाहे किसी लिफ्ट पे, किसी के देख लीजिए, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी के चलते कोई एक बल्ब ऑफ हुआ, कोई ऑक्सीजन प्लांट चलना बंद हुआ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी प्रॉब्लम हुआ। आपको कोई न्यूज नहीं आया होगा कि बिकॉज ऑफ दिस यहाँ डार्कनेस हो गया, या लिफ्ट नहीं चल रहा, या कोई मशीन नहीं चल रहा है, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरा हर कोल इंडियन उस विपत्ति काल में भी अपनी जान का परवाह नहीं किया, अपने फैमिली के, अपने बच्चों का जान का परवाह नहीं किया, और घर से बाहर निकला, माइन में गया, कोल का प्रोडक्शन किया, कोल को ट्रांसपोर्ट कराया, पावर प्लांट में भेजा, ताकि देश मुसीबत में है, कुछ और मुसीबत में आ जाए। ये बात कभी किसी आर्मी के जनरल से हमारी बात हो रही थी,
तो उन्होंने ये बताया कि हाँ मानता हूँ कि आपकी कोल आर्मी की नौकरी टफ होती है, लेकिन आपकी कोल इंडियन भी कम स्ट्रगल नहीं करता है, कम मेहनत नहीं करता है।